जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 10 समुच्चय की संकल्पना, लिखने की विधियां, समुच्चय के प्रकार, सीमित, असीमित, एकल, रिक्त, समुच्चयों का संघ, अंतर तथा सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 5 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर दोस्तों कौन सा होगा? 6 होगा। दोस्तों आज की क्लास में सीखेंगे सर्वनिष्ठ समुच्चय तथा समुच्चयों के संघ पर आधारित प्रश्न, यानी कि इंटरसेक्शन और यूनियन, इंटरसेक्शन एंड यूनियन पर दोस्तों आधारित प्रश्न दोस्तों आज की क्लास में लगाएंगे। दोस्तों यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों समुच्चय में ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी तक डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को कराया है, यदि आपने नहीं किया है, नहीं सीखा है, तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2024। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आप सभी मित्रों को सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों अभी तक आप सभी मित्रों को टोटल मैंने 6 प्रश्न कराए हैं, यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या दोस्तों कौन सी होगी? 7। देखिएगा 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। 7 नंबर दोस्तों जो प्रश्न आपसे कह रहा है बहुत ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा, और बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि E बराबर x सच डैट x प्राकृतिक संख्या तथा x लेस देन 5, आगे दोस्तों आपसे कह रहा है, और f बराबर x सच डैट x प्राकृतिक संख्या था, नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है, प्राकृतिक संख्या। यहां दोस्तों x बराबर दे रखा है आपको, x x ग्रेटर आर इक्वल टू 4 एंड लेस आर इक्वल टू 7। अरे भाई संख्या हो गया, तो E इंटरसेक्शन F का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ इंटरसेक्शन ना लिखकर ई इंटरसेक्शन एफ लिखकर ना लिखकर कह सकता है यहाँ पर, तो दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए। तो क्या यहाँ लिख सकता है? तो दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। यदि ई इंटरसेक्शन एफ नहीं लिखता है तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिख के आ सकता है आपके एग्जाम में कि दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक भैया, तो सर्वनिष्ठ समुच्चय लिख के आएगा तब भी दोस्तों हम यही समझेंगे कि वो लिखा ई इंटरसेक्शन एफ की बात कर रहा है। ठीक दोस्तों, चलिए क्या देर का ध्यान से समझिएगा। दिया है दोस्तों क्या, ई बराबर एक्स सच डैट एक्स प्राकृतिक संख्या, ठीक है, तथा x लेस देन 5, x लेस देन 5 हो गया। ठीक है, x की वैल्यू जो है 5 से कम है। अब दोस्तों यहाँ के x की वैल्यू 5 से कम, यानी दोस्तों e बराबर क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 5 से कम, यानी कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। में प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिनके द्वारा हम वस्तुओं को गिन सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्या दोस्तों 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कहाँ तक? इन्फिनिटी तक जाती है। इसलिए दोस्तों क्या 1, 2, 3, 4 और 5 होगा। 5 होगा कि नहीं होगा? 5 नहीं होगा, क्योंकि लेस देन है, कहा है x का जो मान है वह 5 से कम है।
जिसकी ओर मुंह खुला होता है वही बड़ा होता है। तो x की जो वैल्यू हमको यहाँ पर लेनी है वह 5 से कम लेनी है। यानी दोस्तों क्या 1 2 3 4 होगा, 5 इसमें शामिल नहीं होगा। ये समुच्चय निर्माण विधि हो गई। ये दोस्तों आपकी कौन सी सारणीबद्ध तालिका विधि होगी। तो समुच्चय निर्माण विधि से दे रखा है तो उसको क्या सबसे पहले क्या करेंगे, उसको तालिका विधि में कन्वर्ट करेंगे, सारणीय विधि में कन्वर्ट कर लेंगे, तब जाके दोस्तों लगाएंगे। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए f बराबर भी दोस्तों आपको दे रखा है x सच दैट x प्राकृतिक संख्या, मतलब जो x यहां पर क्या है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर से, तथा x इज ग्रेटर आर इक्वल टू कितना है 4 एंड लेस आर इक्वल टू 7। x की वैल्यू जो है क्या है, 4 से बड़ी या उसके बराबर है। देखिए लेस आर, इसका मतलब क्या होता है, जैसे लिखा x ग्रेटर देन 5, अभी आपने दिखाई दिया लिखा था, या यहां चलिए मान लेते हैं लिखा x ग्रेटर देन 5 या x लेस देन 5, चलिए यही लिखते हैं x लेस देन 5 लिखा। इसका मतलब क्या है, x की जो वैल्यू है 5 से कम है। और जब भी दोस्तों यहां पर हम यदि इस तरीके लगा देते हैं तो इसको लेस x लेस r और r इक्वल टू 5, मतलब x की जो वैल्यू है 5 से छोटी और उसके बराबर है। x की वैल्यू 5 से छोटी और उसके बराबर, मतलब 5 से छोटी, x लेस देन 5 मतलब x की वैल्यू 5 से छोटी, और यहां जब ये बराबर लगता है ये इक्वल, इसका मतलब कि x की वैल्यू 5, जैसे यहाँ क्या लिखा था ना, यदि यहाँ पर यही साइन लगा होता ये वाला यहाँ पर, तो यहाँ लिखते 1 2 3 4 5 भी शामिल होता, पर खाली यहाँ पर लेस देन लगा इसलिए 4 शामिल है। इक्वल का मतलब, जो इस इक्वल का मतलब है कि जहां इक्वल लग जाएगा यानी जो भी डिजिट लिखी होगी वो भी उसमें शामिल होगी। क्लियर होगी इतनी बात। चलिए तो दोस्तों यहां से f बराबर क्या हो जाएगा हमारा, f बराबर देखिए x की वैल्यू 4 से बड़ी और बराबर लेनी, तो 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। क्या इसमें 7 शामिल होगा, हाँ इसमें 7 शामिल होगा कि कहा x की वैल्यू 4 से बड़ी या उसके बराबर हो और क्या हो 7 से छोटी या उसके बराबर हो। तो 7 से छोटी या उसके क्या बराबर भी हो सकती है, देखिए यहाँ बराबर है 7 ले सकते हैं, पर यहां 5 नहीं ले सकते क्योंकि यहां पर इक्वल नहीं लगा। अब ध्यान समझिए, ई पता है, एफ पता, में ज्ञात क्या करना था, ई इंटरसेक्शन एफ हमें ज्ञात करना है। तो ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या हो जाएगा, ई क्या क्या हमारे पास है, ई के एलिमेंट क्या है 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4, ठीक है। इंटरसेक्शन बी क्या है, सॉरी एफ क्या है आपके पास 4 कामा 5 कामा 6 और कामा 7। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या, मैंने कल ही की क्लास में बताया, कराए भी प्रश्न बहुत सारे हैं। तो ई इंटरसेक्शन एफ बराबर कितना हो जाएगा, जो इन दोनों में कॉमन होगा, यानी कॉमन का मतलब दोस्तों क्या हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ, मतलब कि समुच्चय ई और समुच्चय एफ में जो देखने में एक जैसा लगता है उसको हम लिखेंगे। देखिए यहाँ एक कहीं यहाँ पर एक नजर आ रहा नहीं, यहाँ 2 यहाँ कहीं नजर आ रहा है 2 नहीं, यहाँ 3 यहाँ कहीं 3 नजर आ रहा नहीं, यहाँ 4 यहाँ 4 नजर आ रहा, तो इस 4 को दोस्तों यहाँ लिख लेंगे। इसके अलावा ऐसा कोई भी समुच्चय ई और समुच्चय एफ में ऐसा कोई भी एलिमेंट अवयव नहीं है जो देखने में एक जैसा हो, कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, ठीक है। यानी कि ये दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है। तो इस प्रोसेस से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ऐसे ही करेंगे, फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नोट करने में दोस्तों देरी मत करिए, फटाफट नोट करिए। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। चलिए अच्छा एक प्रश्न होमवर्क ले देता हूं। यदि e बराबर x सच दैट x प्राकृतिक संख्या तथा x लेस आर इक्वल टू 8 और f इक्वल टू x सच दैट x प्राकृतिक संख्या और x लेस आर इक्वल टू 5, x ग्रेटर आर इक्वल टू 5 एंड लेस आर इक्वल टू दोस्तों 8, तो ई इंटरसेक्शन एफ का मान ज्ञात की। जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों 9, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 9 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों, 9 नंबर क्या कह रहा है।
करा यदि जी बराबर पिता पुत्र, जी बराबर क्या है, पिता पुत्र है, तथा एच बराबर दोस्तों आपका जो है, एच बराबर आपको दे रखा है माता पुत्र, माता कामा पुत्र, ठीक है। तो दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ तथा समुच्चयों का संघ ज्ञात कीजिए, समुच्चयों का संघ ज्ञात कीजिए, अब देखिए कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, आसान प्रश्न है। बहुत ध्यान से, क्या कह रहा है, यदि कैपिटल जी बड़ा क्या दे रखा है, दिया लिख लीजिए पहले, दिया है कैपिटल जी बराबर पिता और पुत्र, एंड कैपिटल एच बराबर दोस्तों आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, माता पुत्र, माता और पुत्र, बहुत ध्यान से समझिए, माता और पुत्र हो गया। तो दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है, तो सर्वनिष्ठ का मतलब क्या है, जी इंटरसेक्शन एच, सर्वनिष्ठ यही तो होता है, ये ज्ञात करना है। आगे कहा समुच्चयों का संघ, समुच्चय का मतलब है जी यूनियन एच, ठीक है, यहां हमने हिंदी में लिख के दिखा दिया क्या, तो दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ में ज्ञात करना है, तो जी इंटरसेक्शन एच ज्ञात करना है, और दोनों समुच्चयों का संघ ज्ञात करना है। संघ का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है, कि ए जी यूनियन एच ज्ञात करें, यूनियन तो यू तरीके से बनता है, इंटरसेक्शन उल्टा यू बनता है, इतना तो याद ही रहेगा। अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे, बस ध्यान रखिए उल्टा आगे पीछे मत कर दीजिएगा, और ये समझना भी बहुत आसान है, गलत हो ही नहीं सकता। यूनियन, यू से स्पेलिंग स्टार्ट होगा, युद्ध यानी कि युद्ध बनना है, और इंटरसेक्शन मतलब यू का उल्टा, बस इतना याद रखना है। अब ध्यान समझिए कैसे क्या करेंगे, पहले जी इंटरसेक्शन एच निकालते हैं, तो जी में दोस्तों क्या क्या है, पिता है, कामा पुत्र है, ठीक है, ये एक में हो गया, इंटरसेक्शन लगा लिया, फिर क्या दोस्तों है, माता है और क्या है, पुत्र है। अब ध्यान समझिएगा, जी इंटरसेक्शन एच बराबर, देखिए यहां पिता और यहां पिता है नहीं, यहां पुत्र है, यानी कि क्या, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन होता है, जो सब में हो, दिखने में एक जैसा लगे, तो जी इंटरसेक्शन एच दोस्तों क्या हो गया, ये आ गया हमारा। अच्छा यहीं पर दोस्तों यूनियन लगा लेते हैं, ये भाई कहाँ से आ गया, देखो ये भी पढ़ाकू भाई आ गए कहीं से, जाओ भाई, चलो चलिए देखते हैं। अब ध्यान समझिए, जी इंटरसेक्शन एच बराबर कितना हो गया, पुत्र हो गया। अब हमें क्या, पहला पार्ट हो गया, अब जी यूनियन एच चाहिए हमें, जी यूनियन एच, तो दोस्तों जी में कौन कौन से हमारे एलिमेंट है, एलिमेंट की जगह पर क्या पिता लिखा है, पुत्र लिखा है, देखेंगे क्या, पिता कामा पुत्र, फिर यूनियन है माता और पुत्र। अच्छा यूनियन का मतलब भी आपने सीख रखा है, समुच्चयों का संघ क्या होता है, जो दोनों समुच्चयों में कॉमन हो उसको लिखना, उसके अलावा जो शेष बचता है उसको लिखना है। क्या, जो दोनों समुच्चयों में कॉमन होगा उसको दोस्तों एक बार लिखेंगे, उसके बाद जो शेष बचेगा दोनों में उसको भी लिख लेते हैं। तो ध्यान समझिए क्या होगा, जी यूनियन एच बराबर, देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, पहले देखिए यहां पुत्र है, तो पुत्र तो लिख ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां
या चलिए पिता से स्टार्ट करते हैं, आगे पीछे इसमें हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए पहले पिता है क्या, उसमें पिता है नहीं तो पिता को लिख लेते हैं, ठीक। इसके बाद यहाँ पुत्र, उसमें पुत्र है तो पुत्र को भी लिख लेते हैं, कॉमन है तो एक ही बार लिखेंगे। समुच्चय के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। उसके बाद माता, देखिए माता इसमें तो है नहीं तो फिर माता को भी लिख लेंगे। तो सारे एलिमेंट आने चाहिए। ये दोस्तों हमारा ए यूनियन बी या जी यूनियन एच हो गया। तो है तो आसान, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। नोट हो गया, चलिए अच्छा एक प्रश्न होमवर्क के लिए लिखिए। ऐसा ही प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कैपिटल ए बराबर पिता पुत्र और पुत्री भी है इसमें, पिता पुत्र और पुत्री, थोड़ा हटा ही देता हूं इसको, और तथा बी बराबर है माता पुत्र। तो दोनों समुच्चयों, पुत्र का पुत्री कर देते हैं, माता और पुत्री, ठीक है। तो दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए तथा समुच्चयों का संघ ज्ञात कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। या दोस्तों हमारी कही हुई बात आपको समझ में आ रही है तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर करें, ठीक है। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी दोस्तों जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। बहुत अच्छे अच्छे दोस्तों प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए 11 नंबर क्या कह रहा है। 11 नंबर दोस्तों आपसे कहता है यदि समुच्चय ए बराबर 8, 16, 18, 20, 25, 28 तथा समुच्चय बी बराबर 16, 18, 19, 20, 22, 25 हो तो दोनों समुच्चयों का योग ज्ञात कीजिए। इसको कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। यदि ऐसा प्रश्न आ जाए तो क्या करेंगे, समुच्चयों का योग कैसे निकालते हैं। सिर्फ भाषा चेंज अभी के देखेंगे, कहेंगे वास्तविकता में सर इतना आसान ही क्वेश्चन है। भाषा चेंज होने से प्रश्न कठिन हो जाता है, पर यदि आपका उसका मतलब पता होगा तो फटाक से कर लेंगे। देखिए अभी जो दिया उसको लिख लेते हैं। दिया है क्या, ए बराबर 8, 16, 18, 20, 25, 28 तथा बी बराबर दे रखा है 16, 18, 19, 20, 22, 25। और आपसे कहा तो दोनों समुच्चयों का योग का मतलब दोस्तों क्या है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ही ज्ञात करना है। मतलब यदि समुच्चयों का योग कहता ज्ञात करने के लिए तब भी दोस्तों आपको ए यूनियन बी ही निकालना है, ए यूनियन बी ही निकालना है। समुच्चयों का चाहे संघ आपसे निकालने के लिए कहे, समुच्चयों का संघ निकालने के लिए कहे, चाहे आपसे क्या कहे समुच्चयों का योग ज्ञात कीजिए, तब भी दोस्तों आपको ए यूनियन बी निकालना ही होगा। और यदि ए यूनियन बी लिखा तो आसानी है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ मामला गड़बड़ हो सकता है, इसलिए मैंने इसको मेंशन ही कर दिया, लिखवा ही दिया। आप ध्यान समझ अब तो कर लेंगे ना, बहुत आसान हो गया। तो ए यूनियन बी और क्या हो जाएगा, ए के एलिमेंट क्या है
8, 16, 18, 20, 25 और 28 यूनियन हो गया। बी देखिए 16, 18, 19, 16, 18, 19, 20, 22, 25। क्या 16, 18, 19, 20, 22, 25। चलिए देखिए ए यूनियन बी, ए यूनियन बी दोस्तों क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। अब देखिए पहले इसमें 8 है, क्या उसमें कहीं 8 है, नहीं है, तो इसको लिख लेते हैं। पहले वाला सेट पकड़िए और जो नहीं उसको लिखते चलिए। यहाँ 16 है, क्या कहीं वहाँ 16 है, यहाँ 16 है, 16 को लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ 18 है, यहाँ भी 18 है, तो एक ही बार लिखा जाएगा जो कॉमन मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ 20 है, यहाँ भी 20 है, लिख लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ 25 है, यहाँ क्या 25 है, नहीं 25 नहीं, पर 22 मिलेगा, 22 लिख लेते हैं। यहाँ 25 है, यहाँ 25, उसको लिख लेते हैं। फिर देखिए 28, मतलब कोई जरूरी नहीं हमने क्या यहाँ पर 20, 22 लिखा, 22 को हम यहाँ 28 की जगह पर लिख सकते हैं, यहाँ 22 लिख सकते हैं, यहाँ 28 लिख सकते हैं। मतलब समुच्चय के अंतर्गत यदि कोई भी एलिमेंट आगे पीछे भी हो सकता है, जैसे हमने क्या शुरुआत में 8 लिखा, हम शुरुआत में 20 भी लिख सकते हैं, 22 भी लिख सकते हैं, 8 कहीं भी लिख सकते हैं। मतलब इनका क्रम बदलने से भी समुच्चय पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। समुच्चय का क्रम बदलने पर भी समुच्चय के पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर होगा कि नहीं? देखिए यहां हमने क्या किया, जो एलिमेंट कॉमन थे उसको भी लिख लिया और जो क्या शेष बचे उनको भी लिख लिया। देखिए यहाँ 8, देखिए 8 लिख लिया, 8 यहीं नहीं था। यहाँ 16 है, यहाँ 16 लिख लिया, यहाँ 18 है, यहाँ 18 लिख लिया, यहाँ 20 है, यहाँ 20 लिख लिया। अच्छा एक एलिमेंट छूट गया है, देखिए 19 छूट चुका है। तो अब 19 को चाहें तो हम यहाँ लास्ट में लिख देते हैं, कोई जरूरी नहीं कि बीच ही में चाहिए, जो छूट गया उसको लिख लेते हैं। देखिए भाई यहाँ 18 था, 18 लिख लिया, फिर यहाँ 19 आ गया, 19 हमने लिखा ही नहीं था। उसके बाद 20 है, 20 कॉमन हो गया, फिर उसके बाद दोस्तों क्या 25 है, तो 25 लिखा, और यहाँ 22, 22 हो गया, यहाँ 28 और यहाँ 28 हो गया। तो दोस्तों कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सारे एलिमेंट को आपको लिखना होगा। ठीक है, कॉमन है उनको एक बार लिखना, बाकी जो शेष बचे सभी लिखना। हमने कहा क्रम कहीं, जैसे हमने यहाँ 19 लिख दिया, वैसे सोचे कि सर 19 तो यहाँ 18 के बाद आना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं, कहीं पर भी लिख सकते हैं। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। चलिए फटाफट लिख लीजिए, बढ़िया ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब भी दोस्तों लिखिएगा ए यूनियन बी निकालना हो तो पहले सारे एलिमेंट जैसे हमने अभी लिखा वैसे लिख लिया, उसके बाद मैच जरूर कर लीजिएगा। जैसे सेट ए के यहाँ 8, यहाँ 8, यहाँ 16, यहाँ 16, यहाँ 18, यहाँ 18, यहाँ 20, यहाँ 20, यहाँ देखिए 25, यहाँ 25, यहाँ 28, यहाँ 28, देखिए सारे एलिमेंट हैं इसमें कि नहीं। यहाँ से गिरिए, यहाँ 16, यहाँ 16, यहाँ 18, यहाँ 18 है, यहाँ 19, यहाँ 19 है, यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, यहाँ 22 है, यहाँ 22 है, यहाँ 25, यहाँ 25। ये बात चेक जरूर कर लीजिए, कोई भी एलिमेंट छूट सकता है, और यदि छूट गया, एक भी एलिमेंट छूट गया तो प्रश्न गलत हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक होमवर्क के लिए फिर आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 कहता है यदि समुच्चय ए बराबर 5, 7, 8, 9, 13, 20 और 21 तथा समुच्चय बी बराबर 5, 7, 9, 11, 13, कामा। अच्छा इसमें यहाँ इधर सेट लगाना भूल गए थे पिछले प्रश्न में, तो यहाँ पे सेट जरूर लगाइएगा, ये बंद जरूर कर लीजिएगा। पिछले वाले प्रश्न में 13 के बाद 20 और 22 हो तो दोनों समुच्चयों का योग ज्ञात कीजिए, या समुच्चयों का संघ ज्ञात कीजिए, या यूनियन ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे किया वैसे करिएगा, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 13 की ओर। देखिए कुछ हटके 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों। क्या कह रहा 13 नंबर, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 13 आपसे दोस्तों कह रहा है यदि ए बराबर 3, 5, 7, 9 और 11, ठीक है, बी बराबर 7, 9, 11, 13
तथा C बराबर 11, 13, 15 तथा C बराबर 11, 13, 15। ठीक है भैया। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ध्यान देखिए, पहला पार्ट आपसे कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी। दूसरा पार्ट बी यूनियन सी। तीसरा पार्ट दोस्तों आपसे कह रहा है, थर्ड पार्ट, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। नहीं, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी। ठीक है, 3 पार्ट आपको ज्ञात करने। चलिए सही को बढ़ा देता हूं। चौथा पार्ट, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये 4 पार्ट दोस्तों आपको ज्ञात करने। कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत आसान है। देखिए, पहले दिया है उसको लिखते हैं। दिया है क्या, ए बराबर 3, 5, 7, 9, 11। ठीक भैया। बी बराबर दे रखा है 7, 9, 11, 13। ए बी का सी दोस्तों आपको दे रखा है 11, 13, 15। ठीक है, 11, 13, 15। ठीक है, 11, 13, 15 आपको चाहिए क्या, 4 पार्ट चाहिए। देखिए पहला पार्ट क्या कह रहा है आपसे, ए यूनियन बी। ये तो आसान निकालेंगे फटाफट। तो ए यूनियन बी क्या होगा, 3, 5, 7, 9, 11 हो गया। ठीक है, यूनियन कह रहा है, यूनियन का साइन लगा लेते हैं। फिर देखिए बी कितना है आपका, 7, 9, 11, 13 हो गया। ठीक है, तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 3 है, 3 लिख लिया, यहाँ 5 लिख लेते हैं। 3, 5 हो गया, देखिए यहाँ फिर 7 मिल गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया और फिर 13 हो गया। कैसे वो समझ गए, हमने देखिए 7, 3 लिखा, 3 यहाँ नहीं था, 3 इसको लिख लिया। यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, इसको लिख लिया। यहाँ 7 है, यहाँ 7 नहीं, इसको लिख लिया। यहाँ 9 कॉमन, अरे यहाँ 7 कॉमन, यहाँ 7 कॉमन लिख लिया। यहाँ 9 कॉमन, 9 कॉमन लिख लिया। यहाँ 11 है, 11 लिख लिया और 13 इसमें नहीं, जैसे 13 लिख लिया। अब मैच भी करना चाहे मैच कर सकते। देखिए यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 9, यहाँ 11, देखिए सारे एलिमेंट इसके भी चेक करिए। यहाँ देखिए 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ 11, यहाँ 13, तो चेक भी कर लीजिए जिससे गलती ना हो। अगला देखिए सेकेंड पार्ट, फर्स्ट हो गया बस। बी यूनियन सी, देखिए ये भी बहुत आसान है। तो बी यूनियन सी चाहिए, तो बी हमारा कितना है, 7, 9, 11, 13। 7, 9, 11, 13 यूनियन लगा लिया। सी दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, 11, 13 और 15। 11, 13, 15 हो गया। अब देखिए इसमें जो दोनों में काउंट उसको लिख लेंगे, जो शेष बचेगा उसको। देखिए यहाँ 7 है, 7 लिख लिया। यहाँ 9 है, 9 लिख लिया। यहाँ 11 है, 11 लिखे। देखिए यहाँ भी 11, यहाँ भी 11। यहाँ 13, 13 लिख लिया। 13 भी दोनों में कॉमन है। उसके बाद दोस्तों शेष कौन बचेगा, 15। चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13 सारे एलिमेंट हैं। इसके चेक करिए, 11, 13, 15 ये भी सारे एलिमेंट हैं। बस हो गया, 2 पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट देखिए, तीसरा पार्ट दोस्तों आपसे कह रहा है क्या, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देखिए बाई चांस खाली पूरा प्रश्न लिखा, खाली यही एक ही पार्ट आ गया, तो आपको बी यूनियन सी इसमें करना क्या है, बी यूनियन सी पहले निकालेंगे, उसके बाद हम इंटरसेक्शन निकालेंगे। कैसे, पहले दोस्तों यहाँ से बी यूनियन सी निकालते हैं। तो दोस्तों आपको पता है बी कितना है आपके पास, 7, 9, 11, 13। 7, 9 इसे निकाल चुके हैं, 11, 13। फिर भी दोस्तों यदि आपको ये नए सिरे से प्रश्न करना है तो आपको निकालना पड़ेगा।
और उसके बाद देखिए यूनियन हो गया, सी दोस्तों हमारा कितना है 11 13 15, तो 11 हो गया, 13 हो गया और 15 हो गया। क्लियर हो गया। अब ध्यान समझिए, बी यूनियन सी दोस्तों आपका कितना है देखिए 7 9 11 13 और 15। अभी आपने निकाला भी 7 9 11 13 15, दोबारा समझो ये प्रश्न सॉल्व भी हो गया। अब देखिए बी यूनियन सी आ गया। अब दोस्तों में चाहिए क्या ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ध्यान समझिएगा कैसे करेंगे। एक एलिमेंट दोस्तों हमारे पास कितना है 3 5 7 9 11, क्या 3 5 7 9 और 11, ठीक है 3 5 7 9 11, 5 एलिमेंट हो गए। उसके बाद देखिए क्या है, हमें इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन लगा लिया। और देखिए बी यूनियन सी आपने ऊपर निकाल लिया, तो बी यूनियन सी की जगह पर ये वैल्यू डाल लीजिए 7 9 11 13 और 15, दिख रहा होगा ना। अब देखिए इसमें जो कॉमन होगा वही तो लिखेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या आएगा, देखिए 3 यहाँ 3 कहीं नहीं, यहाँ 5 यहाँ कहीं 5 नहीं, यहाँ 7 है, तो 7 कॉमन मिल गया ये। फिर देखिए यहाँ 9 यहाँ 9 कॉमन मिल गया, यहाँ 11 यहाँ 11 कॉमन मिल गया। इसके अलावा क्या कोई दूसरा कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो ये दोस्तों हमारा आंसर हो चुका। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अच्छा अगला पार्ट भी बता दें, चलिए चौथा भी देख लेते हैं। क्या हमें चाहिए ए यूनियन बी और उसका क्या चाहिए इंटरसेक्शन सी चाहिए। देखिए ए यूनियन बी आपने निकाला है, कहाँ ए यूनियन बी निकाल लेंगे डायरेक्ट। चलिए मैं निकाल देता हूँ इसको भी, ए यूनियन बी निकाल चुके हैं। ए हमारा 3 5 7 9 11, ये तो समझ चुके हैं, खाली करना है। और बी कितना दोस्तों हमारा है 7 9 11 13, ठीक है। तो ए यूनियन बी बराबर 3 5 7 9 11 13। कैसे निकाला था अभी मैंने बताया था, इसमें 3 5 7 9 11 13 आ गया। अब देखिए हमें चाहिए क्या ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन सी। अब देखिए ए यूनियन बी आपने निकाल लिया पहले से, क्या है 3 है 5 है 7 है 9 है 11 है और 13 है, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन निकाल लेते सी, और सी कितना है आपका दोस्तों 11 13 15, 11 13 और 15। देखिए अब इन दोनों में जो कॉमन होगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। देखिए कॉमन क्या मिलेगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर, देखिए 3 वहाँ 3 नहीं है, यहाँ देखिए कम है, जिसमें कम एलिमेंट उसी से चेक कर लीजिए। यहाँ 11 है, इसमें 11 मिल गया, यहाँ 13 है, इसमें 13 मिल गया, यानी कि 11 और 13 2 एलिमेंट ऐसे मिले जो कॉमन मिले। यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर है। एक आंसर ये आ गया हमारा, एक आंसर ये आ गया, दूसरा आंसर दोस्तों हमारा ये आ गया तीसरा वाला, और चौथा आंसर दोस्तों ये है। ये हमारे 4 आंसर दोस्तों आपको देखने को मिल गए। 4 पार्ट से 4 आंसर आ गए। तो इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को करते चलिए, फटाफट नोट कर लीजिए। तो भैया आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में तो दोस्तों जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। अभी दोस्तों और प्रश्न कराने हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।